संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। प्रदेश के 32,000 से ज्यादा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 20 सालों से 32,000 कर्मचारी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब वह सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। भोपाल से लेकर ग्वालियर सहित अन्य सभी जिलों में यह प्रदर्शन शुरू हो गए। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठ गए। आज प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीती 4 जुलाई 2023 को भोपाल में महापंचायत बुलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं की थी, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति की सौगात दी, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं में कटौती की गई। आपको बता दें, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गयी। इससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए धर्मवीर शुक्ला का भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जुलाई 2023 में लाल परेड ग्राउंड पे पूरे मध्य प्रदेश के लाखों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बुलाकर एक महापंचायत की घोषणा की गई थी, जिसमें विशेष तरह की रियायतें दी गई थी संविदा कर्मचारियों को, जिसमें 100% वेतनमान नियमित कर्मचारियों के समान ईएल, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल लीव, चाइल्ड केयर लीव, अवकाश, एनपीएस सारी सुविधाएं दी गई थी। समान वेतन, समान कार्य और भी मतलब जो 50% आरक्षण जो नियमित भर्ती होती है संविदा कर्मचारी अगर उसमें अप्लाई करता है तो उनको 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन नवीन सरकार के द्वारा उस नीति को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। केवल हम लोगों का 2-2, 4-4 हजार रुपये वेतन बढ़ाकर अप्रेजल जैसी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी गई, जो 2018 से बंद थी, जो भाजपा सरकार ही लाई थी और भाजपा सरकार ने ही बंद कराया था। अप्रेजल प्रथा को आपने अगर समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा तो रात रात को महिलाओं को बुलाया जाता था वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, उनके साथ दुराचार हुआ। कई लोगों के लाखों रुपए चले गए अप्रेजल के नाम पर, और कई लोगों को बेचारों को रोजी रोटी से संकट हो गया उनको, और वो बेचारे काल के गाल में समा गए, असमय मौत हो गई उनकी। इस सब चीजों को लेकर हम 7 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया। उसके बाद 16 अप्रैल को माननीय जिलाधीश महोदया के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन भी भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम गरीब, असहाय, कमजोर संविदा कर्मचारी हमारी मांगों को न्यायोचित मांगे हैं, क्योंकि हमने कोविड काल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोग नहीं चाहते कि गरीब मरीज की खास जान से खिलवाड़ हो। लेकिन इस तपती दोपहरी में हम जुलाई 2025 को जो हमारा HR मैनुअल आया उसके बदलाव के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कल पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है। अभी कोई सरकार की तरफ से हमारी तरफ कोई बुलावा नहीं आया। जब तक चल रही है चलाएंगे इसको हड़ताल को।